बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सर्दियों की कटन रातों में 2 हफ्ते के मुसलसल मुहासरे के बाद एक अहम किला फ़तह कर लिया। थोड़ी ही अरसे बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के अमीर से सुल्तान बने और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के नाअहल और कुफ्र परवर बेटे मलक अस्सालेह को शिकस्त देकर तख्त संभाला। उस वक्त सुल्तान की फतूहात उरूज पर थी और सुल्तान आए रोज़ बड़े बड़े किले फ़तह करता जा रहा था। किलों को फ़तह करना एक माहिर जंगजू ही बेहतर समझता है, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि ये किले मुसलमानों की जंगी और समाजी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक दफ़ा सुल्तान ने किले को फ़तह करने के बाद 3 लोगों के नाम मुकर्रर किए, जिनमें से एक इंसान को किले का हाकिम मुकर्रर किया जाना था। तमाम दरबारी और सिपाही हैरान थे, चूँकि इन 3 नामों में 2 सुल्तान के सिपा सलार और एक नाम काजी इब्न वर्क का था। सुल्तान से अली बिन सुफियान ने अर्ज़ की, हुजूर, काजी साहब का मकसद और फ़र्ज़ लोगों की शिकायत सुनना और उनके मसाइल को हल करना है, न कि किला की हाकिमियत करना। अगर हमने काजी साहब को किला का हाकिम मुकर्रर कर भी दिया तो दुश्मन के दिल से शिकस्त का खौफ हट जाएगा और वो फिर से किला को बआसानी फ़तह कर लेगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दरबारी और अली बिन सुफियान की तरफ देखने के बाद मुस्कुराने लगे और फरमाया, ए लोगो, जो चीज़ मेरी आंखें देख रही हैं शायद इतनी ताकत और दूर अंदेशी तुम्हारी आंखों में नहीं, लिहाजा मैं जो भी फ़ैसला करूँगा इसमें ज़रूर मसलहत होगी इंशाअल्लाह, और वो फ़ैसला आने वाले हालात को देख कर करूँगा, चूँकि मैं अल्लाह से मदद लिए बग़ैर कोई काम नहीं करता। आप बस अपने और दूसरों के लिए हमेशा दुआए खैर कीजिए। अली बिन सुफियान और बाकी तमाम वज़रा और सालार खामोश हो गए। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इन तीनों शख्सियात को एक ऐसे इम्तिहान से गुजारूँगा, इनमें से जो भी कामयाब हुआ किले का हाकिम मुकर्रर किया जाएगा। और मुकर्रर वक्त पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने नामज़द 2 सिपा सालारों और काजी साहब का इम्तिहान लिया, तो उस इम्तिहान में काजी साहब बआसानी कामयाब हो गए, लेकिन सिपा सालार इस करे इम्तिहान में कामयाब न हो सके। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो आंखें मेरी देख सकती हैं शायद वो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह 2 दिन के बाद काजी इब्न बर्क को शाही एजाज़ के साथ किले का हाकिम मुकर्रर कर दिया। और फिर चंद ही दिनों में काजी इब्न बर्क ने यह साबित कर दिया कि इस किले का हक एक हकदार के हाथ में चला गया। वक्त गुजरता रहा और चंद सालों के बाद उस किले में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनकर तमाम लोग हैरान हो गए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कोई भी किला सिर्फ पत्थरों की बनी एक इमारत पर मुश्तमिल नहीं होता। तारीख़ी बनाई गई तस्वीर को देखने पर पता चलता है कि किला दर हकीकत एक बड़ी सी इमारत के साथ साथ छोटे छोटे घरों और एक खूबसूरत बाज़ार पर मुश्तमिल होता है। जहाँ तक वो बाज़ार और घर होते हैं और इस किले की इमारत होती हैं, वहाँ तक का वो सारा इलाका किला कहलाता है। किले में मौजूद बाज़ारों और रहने वाले लोगों पर इस इलाका में मौजूद हाकिम का हुक्म चलता है। इस काजी के किला के अंदर एक घर में अचानक हुजूम शुरू हो गया। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद मियाँ बीवी की अपनी ज़ाती बात होगी, लेकिन जब आवाज़ ज़्यादा देर तक और बुलंद हुई तो इर्द गिर्द के लोग अपने घरों और बाज़ारों से निकलकर उनके घर की तरफ पहुंच गए और जाकर अंदर देखा तो मियाँ और बीवी एक बात पर झगड़ा कर रहे थे। तमाम लोग तमाशाई बनकर उनका तमाशा देख रहे थे, लेकिन इतने में एक बूढ़ा बुज़ुर्ग इनके घर में दाखिल हुआ और उस आदमी की बीवी को कहा, बेटा, तुम अपने शोहर से क्यों झगड़ा कर रही हो? तो उसकी बीवी तफसील से सब कुछ बताने लगी। उसने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा शोहर इस किले के एक अहम ओहदे पर तैनात हैं। इसकी तनख्वाह बाकी मुलाजमीन से बहुत अच्छी है और मैं भी किले में एक मुलाजमा का काम करती हूँ, लिहाजा मैं भी कुछ कमा लेती हूँ। तो इतने में फिर बुजुर्ग बोला, बेटी, आखिर तुम्हारा शोहर से झगड़ा क्यों हुआ? तो उसने कहा, बाबा जी, मेरा शोहर कई सालों से मुझसे छुपकर 2 बेवा औरतों की किफ़ालत कर रहा है और इस बात की मुझे कुछ भी खबर नहीं। तो इतने में वो बुजुर्ग बोला, बेटी, अब तो तुम्हें पता चल गया है, क्या इसमें झगड़ने की क्या बात है? तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा शोहर इतने अच्छे ओहदे और मनसब पर होने के बाद भी मगरूर नहीं हुआ और गरीबों की मदद कर रहा है। तो उसकी बीवी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा शोहर दूसरी औरतों पर दौलत उड़ाता फिरे। मुझे क्या पता कि ये इनकी किफ़ालत करने के साथ साथ इनके साथ क्या गुल खिलाता फिरता है, कहाँ आता है कहाँ जाता है।
ये सुनकर उसका शौहर कहने लगा, बाबा जी आप ही बताएं, क्या गरीबों की मदद करना दौलत को उड़ाने के मुतरादिफ हैं? इतने में बुजुर्ग कहने लगा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारा शौहर इतने अरसे से 2 बेवा औरतों की किफ़ालत कर रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें कभी तंगी महसूस नहीं हुई, तुम्हारे घर में कितनी बरकत है, बाकी घरों की निस्बत तुम्हारे घर में हर चीज़ वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो तुम्हें किस बात से मसला है? तो वो औरत कहने लगी, बाबा जी मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर इन 2 औरतों की किफ़ालत करे, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहती कि ये किसी की मदद करे। हमें अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करना है, न कि दौलत बेवाओं और गरीबों में बांटने फिरे। ये सुनकर उसका शौहर कहने लगा, जब तक मैं कमाने के काबिल हूँ मैं इसी तरह गरीबों की मदद करता रहूँगा, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। तो फिर बुजुर्ग उस आदमी को कहने लगा, बेटा तुम्हारी बीवी की रगों में शैतान बैठ गया है, लिहाजा तुम अपने घर को बचाने के लिए इस फ़र्ज से नबर आज़मा हो जाओ और हम उन 2 बेवा औरतों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी हाकिम यानी काजी साहब के सपुर्द देते हैं। तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी मुझे अल्लाह ताला के रास्ते में देने के लिए न ही अपनी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है और न ही अपने घर को बचाने की ज़रूरत है। ऐसे घर को आबाद करने से बेहतर है कि वो उजड़ जाए। ये सब सुनकर बुजुर्ग हैरान व परेशान हो गया और लोगों को कहा कि हमें इस मुकदमे को लेकर सीधा किला के हाकिम यानी काजी साहब के पास जाना चाहिए, वही इस मसले का हल निकालेंगे। तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया और उस मियाँ बीवी को लेकर काजी साहब यानी बैयूजा किला के हाकिम के पास ले गए। चूँकि अब बैयूजा किला का हाकिम एक बहुत बड़ा हाकिम बन चुका था, लेकिन फिर भी वो लोगों के मुकदमात सुनता और काजी होने के नाते अपने फ़र्ज़ को निभाता और साथ में किला की ज़िम्मेदारियों को भी निभाता। और इसी तरह उस काजी साहब ने लोगों के दिलों में बहुत जल्द मोहब्बत पैदा कर ली थी और किले के तमाम लोग इससे बहुत खुश थे। जब ये मुकदमा काजी साहब के पास पहुंचा तो काजी साहब ने सारी बात तफसील से सुनी और सब सुनने के बाद उस औरत को हिदायत की कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा शौहर एक नेक दिल और सखी इंसान है। इतने बड़े मनसब पर होने के बाद भी वो लोगों की मदद करता है। लोगों की मदद करने से तुम्हारे रिस्क में बरकत होती है। लेकिन शैतान उस औरत के दिमाग में घुस चुका था, लिहाजा औरत फिर भी न मानी। तो इतने में काजी साहब ने उसको कहा कि अगर तेरा शौहर अपनी बात पर बजिद रहे तो तुम क्या करोगी? तो उसकी बीवी कहने लगी, अगर मेरा शौहर इसी तरह अपनी बात पर बजिद रहा तो मैं इससे खुल्ला लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। काजी साहब ने उसकी बीवी को कहा कि तुम्हें अपने इस फैसले को एक बार फिर से सोचना चाहिए। तो फिर भी वो औरत न मानी और इसी तरह वो अपनी बात पर बजिद रही। ये सारा मामला देखकर काजी साहब ने ये हुक्म दिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, लिहाजा इस मसले का हल कल सुबह किला के मरकज़ में निकाला जाएगा, लिहाजा आप तमाम लोग तशरीफ़ ले जाएं। तमाम लोग अपने अपने घरों को लूटने लगे। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काफ़िला दरवाज़े पर आ पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किला में मौजूद लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ को देखा तो लोगों को रुकने का हुक्म दिया और सारी सूरत हाल के बारे में पूछा। तो इतने में काजी इब्न बर्क बोलने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस औरत का शौहर इससे कई सालों तक छुपा छुपा 2 औरतों की किफ़ालत करता रहा और जब इस बात का पता उसकी बीवी को चला तो उसने कहा, या तो मेरा शौहर इन दोनों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दे या फिर मैं इससे खुल्ला ले लूँगी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना तो आपने फरमाया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या मोमिन की बीवी भी ऐसी हो सकती हैं? जब ये बात उस औरत ने सुनी तो अपनी आंखें झुका लीं और तमाम औरतें उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि तमाम लोग वापस किला में आ जाए, मैं अभी इस मसले का हल निकालूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जाकर नशिस्त पर बैठ गए। तमाम लोग सुल्तान के सामने खड़े थे। उस आदमी की बीवी और उसके शौहर को कटहरे में लाया गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बीवी को कहा, बताओ तुम्हारा आखिरी फ़ैसला क्या है? तो उसकी बीवी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा आखिरी फ़ैसला मैं पहले ही सुना चुकी हूँ, या तो मेरा शौहर अपनी ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाए या फिर मैं अपने शौहर से खुल्ला लेना चाहूँगी। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो अपने सिपाही को हुक्म दिया कि फ़लाँ जंगल में फ़लाँ जगह पर एक फ़कीर एक खच्चर को चरा रहा होगा, तुम उसको खच्चर समेत लेकर सीधा किले में हाजिर करो। सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हो गया। तमाम लोग बड़े हैरान थे कि आखिर इस मुकदमे के दौरान इस बूढ़े फ़कीर को अपने खच्चर के साथ किले में बुलाने के पीछे आखिर हमारे अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकसद है। तमाम लोग हैरतज़दा नज़रों से सुल्तान को देख रहे थे। चंद लम्हों के बाद वो बुज़ुर्ग फ़कीर अपने खच्चर के साथ
उस किला में दाखिल हुआ। खच्चर के चलने के अंदाज से ही पता चल गया कि उसका खच्चर नाबीना था। तमाम लोग उसको हैरत की नज़रों से देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़कीर को कहा, अपनी कहानी सुना दो। वो बुज़ुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जवानी से ये खच्चर मेरे साथ था और मैं इस पर बुर्दबारी का काम लेता था और मैं इससे बहुत फ़ायदा उठाता रहा, लेकिन चंद साल पहले इस खच्चर को कोई अजीब बीमारी हुई जिसकी वजह से इसकी बिनाई चली गई और ये अंधा हो गया। अगर मैं चाहता तो इस खच्चर को या तो आधी कीमत पर बाज़ार में फ़रोख्त कर देता या फिर इसे जंगल में जाकर छोड़ देता, क्योंकि ये तो अब मेरे किसी काम का नहीं था और उल्टा मुझे इसके चारे का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसे अल्लाह की रज़ा और खुशी की खातिर इस खच्चर को पिछले कई सालों से मुफ्त में दूसरे जानवरों की निस्बत अच्छा चारा खिलाता हूँ, वक्त पर पानी पिलाता हूँ और ख़ुद इसकी देखभाल करता हूँ। और ये बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सुनकर तमाम लोग हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त जो काफ़िला मिस्र से सामान लेकर फ़लस्तीन में जा रहा है, इस काफ़िले में आधा सामान मेरे ताजिर लेकर जा रहे हैं। जब ये बात इस फ़कीर ने कही तो तमाम बड़े हैरान हो गए कि शक्ल से दिखने वाला एक आम फ़कीर जिसके पास एक नाबीना खच्चर हैं, वो इतना अमीर आदमी कैसे बन गया। तो इतने में वो फ़कीर ख़ुद कहने लगा, जब तक ये खच्चर सेहतमंद था और मैं इस पर सामान लाता तो उस वक्त मैं सारा दिन मेहनत करके बावजूद चंद सिक्के कमा पाता, जिससे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन जब से ये खच्चर बीमार हुआ और इसकी बिनाई चली गई, तब से मैं इसकी खिदमत करने लगा तो अल्लाह ताला ने मेरी मजदूरी को मेरे कारोबार में बदल दिया और मेरे कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। और आज मेरे पास 100 घोड़ों पर मुश्तमिल घोड़ों का अस्तबल है। मेरे पास बड़े बड़े बैलों के रेवर हैं जिनको चराने के लिए मैंने मजदूर मुकर्रर किए हुए हैं और बाज़ार में बहुत सारी दुकानें सिर्फ मेरी तिजारत के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक राज जान चुका हुआ कि ये सब अल्लाह ताला मुझे इस खच्चर की खिदमत के बदले में दे रहा है। लिहाजा अगर मैं चाहता तो इस खच्चर की खिदमत के लिए किसी मज़दूर को मुकर्रर कर सकता था, लेकिन मैंने सारे काम मज़दूरों से करवाना शुरू कर दिए। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद इस खच्चर की खिदमत मैं खुद कर रहा हूँ और इसी खच्चर की खिदमत के बदले मेरे कारोबार में बरकत होने लगी और मैं एक आम मज़दूर से एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया जिसके नीचे सैकड़ों ताजिर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सुकून मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला था, अब वो सुकून मुझे अपने ही घर में मिलता है। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो तमाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, जब अल्लाह ताला एक खच्चर की खिदमत करने पर अपने इस गुनहगार बंदे को इतना नवाज सकता है तो आप बताएं, ए मेरी बहन, अगर तुम अपने शोहर को इन 2 बेवा औरतों का कोई सहारा नहीं, जिनको कमाकर देने वाला कोई शोहर नहीं, अगर तुम्हारा शोहर इनकी किफ़ालत कर रहा है तो समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में कितना बड़ा अजर देगा। क्या कभी तुमने सोचा? तो ये बातें सुनकर वो औरत उसी वक्त रोने लगी और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने शोहर समेत तमाम लोगों से और हत्ता कि इन 2 बेवा औरतों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और मैं आज से वादा करती हूँ कि अब न सिर्फ मेरा शोहर इन 2 बेवा औरतों की किफ़ालत करेगा, बल्कि मैं खुद इनको अपने घर में ले आऊँगी और ख़ुद मैं इनकी बेटी बनकर खिदमत करूँगी। जब ये बात इस औरत ने कही तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, इसका अजर तुम्हें अल्लाह बहुत जल्द देगा। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से एक बहुत बड़ा घर तबाह होने से बच गया और तमाम लोग सुल्तान की अक्लमंदी को देखकर बड़े हैरान हो गए, क्योंकि जिस औरत को एक बुज़ुर्ग और हत्ता के किले का हाकिम और अक्लमंद काजी भी नहीं समझा सका, इसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से एक सीधे रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। और उसके बाद सुल्तान के इस फैसले से इस किले में पहले से भी ज़्यादा खुशहाली, अमन और एक दूसरे में लोगों में मोहब्बत बढ़ गई। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक किसी मुल्क या सल्तनत का हुक्मरान हक़ पर कायम न होगा, तब तक अवाम इंतशार का शिकार रहेगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।